हिमाचल प्रदेश में जो नुकसान हुआ उसे लेकर आकलन जो है वो हो चुका है। अब हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी पहुंचे हैं दिल्ली। दौरे के दौरान मुलाकात भी अहम रहेगी। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश की प्रशासनिक सीमाएं 5 महीने के लिए फ्रीज कर दी गई हैं। जिला, उपमंडलों, तहसीलों, उप तहसीलों, विकास खंडों और साथ ही वार्डों में कोई छेड़खानी नहीं होगी। प्रधान सचिव भरत खेड़ा ने पत्र लिखा है। सभी जिलों और प्रशासनिक अधिकारियों को पत्र लिखा। 1 जनवरी 2024 तक आदेश प्रभावी रहने वाले। जनगणना की वजह से यह निर्णय लिया गया है। अभी फिलहाल किसी सीमा के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, क्योंकि अक्सर परिसीमन जब होता है तो ये देखा जाता है कि जो सीमा है वो घटती बढ़ती रहती है। लेकिन अभी फिलहाल सभी सीमाओं को फ्रीज कर दिया गया है। प्रदीप ठाकुर हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ब्यूरो शिमला से ज्यादा जानकारी के साथ। प्रदीप, देखिए अभी फिलहाल हिमाचल प्रदेश की प्रशासनिक सीमाएं जो हैं उन्हें फ्रीज कर दिया अगले 5 महीने के लिए, किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल बसंत, देखिए जनगणना की वजह से ये सीमाएं जो है वो फ्रीज करनी पड़ी है। हालांकि पहले से भी हिमाचल में प्रशासनिक सीमाएं 1 जुलाई 2023 तक फ्रीज थी, लेकिन अब फिर से आदेश जारी करके इसको 5 महीने आगे बढ़ा दिया गया है। और 1 जनवरी 2024 तक जितने भी प्रशासनिक हिमाचल में इकाइयां हैं, चाहे जिला हैं, चाहे विकास खंड हैं या सब डिवीजन है, पंचायतें हैं, वार्ड हैं, ये तमाम फ्रीज रहेंगे। यानी ना तो कोई नई तहसील प्रदेश में बन पाएगी, ना कोई नया विकास खंड बन पाएगा, ना नई पंचायतें बनेंगी, जब तक ये फ्रीज रहेगा 1 जनवरी 2024 तक। क्योंकि जनगणना का काम पहले 2022 में ही पूर्ण होना था, लेकिन कोविड की वजह से जनगणना का काम काफी प्रभावित हुआ है। और यही वजह रही कि अब जनगणना का जो प्रोसेस है वो इस वक्त चला हुआ है। तो जो जनगणना की तरफ से जो रजिस्ट्रार हैं उनकी तरफ से सरकार को ये पत्र लिखा गया था कि आप अब सीमाओं को फ्रीज ही रखें, क्योंकि अभी इस प्रोसेस को पूरा होना है। और यही वजह है कि राज्य सरकार ने पिछले कल ही इसकी नोटिफिकेशन जारी की और उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि चाहे वो जिला है, चाहे सब डिवीजन है, चाहे भी कोई विकास खंड है या डेवलपमेंट ब्लॉक हैं, तहसीलें हैं, सब तहसीलें हैं और पंचायतें हैं, वार्ड हैं, ये अब बिल्कुल भी उसमें नए सिरे से नहीं बनेगी। इनकी जो हदें हैं यानी सीमाएं हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा जब तक ये आदेश प्रभावी रहते हैं, यानी 1 जनवरी 2024 तक। तो जनगणना का काम प्रोसेस में है और जब ये पूरा काम हो जाएगा उसके बाद ही इस आदेश को वापस लिया जाएगा। और फिर चाहे नई तहसीलें बननी हो, जैसे हमेशा लोगों की मांग रहती है अपने अपने क्षेत्रों में कि हमारे वहां पर सब तहसील हो, वार्ड हो, पंचायतें जो है उसमें सीमाएं बदलने को लेकर कई बार डिमांड्स रहती है, लेकिन ये प्रोसेस ज्यादातर चुनावों के वक्त होता है। लेकिन जो तहसील, उप तहसील या विकासखंड की जो डिमांड्स है वो हमेशा रहती है और मुख्यमंत्री जब दौरे पर जाते हैं तो इस तरह की घोषणाएं भी करते हैं। तो फिलहाल 1 जनवरी 2024 तक अब इस तरह की कोई भी घोषणाएं नहीं होंगी और जो वर्तमान सीमाएं हैं वही बरकरार रहेंगी। बिल्कुल प्रदीप, जिस तरीके से पहले भी जनगणना का काम 2022 तक पूरा होना था आपने बताया, लेकिन अभी फिलहाल आपदा से हिमाचल प्रदेश ग्रसित है, जूझ रहा है। ऐसे में एक बार फिर से लगता है आपको कि जनगणना का जो काम चल रहा है, हिमाचल प्रदेश में जनगणना चल रही है, वो एक बार फिर से प्रभावित हो सकती है? और जो 5 महीने के लिए सीमाएं फ्रीज की गई इसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है क्या? बिल्कुल, देखिए जो जनगणना विभाग है उसकी तरफ से अगर इस तरह की मांग की जाती है सरकार से कि अब अभी भी काम प्रोसेस में है, पूरा नहीं हुआ है, उस स्थिति में राज्य सरकार इस तरह का निर्णय ले सकती है। हालांकि अभी 5 महीने काफी हैं और काफी प्रोसेस पहले भी पूरा किया जा चुका है। और जहां तक जो प्रभावित क्षेत्र हैं आपदा से, वहां की अगर बात है तो वहां पर भी रुक कर जो है हम कह सकते हैं कि जब स्थिति सामान्य होगी उस वक्त जनगणना का काम हो सकता है। लेकिन अभी क्योंकि ये प्रोसेस पूरा होना है, उसमें फाइनल जो पब्लिकेशन होना है, उससे पहले किसी भी प्रकार का जो सीमाएं हैं वो नहीं बदलेंगी, प्रशासनिक सीमाएं, और चाहे वो किसी भी तरह की है। और उसके बाद जब ये पूरा प्रोसेस पूरा हो जाएगा फिर जो है प्रशासनिक सीमाओं में बदलाव हो सकता है, फिर नई घोषणाएं भी की जा सकती हैं। लेकिन अभी क्योंकि प्रदेश आपदा से भी जूझ रहा है, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर जनगणना का काम निर्बाध गति से हो सकता है।